Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed and today we will discuss about Mathematics 3, Unit number 1. It is about whole numbers. Today, this is our lesson number 16. In this lesson, we will discuss about rounding off a whole numbers to the nearest tens. हम लोगों ने इस लेक्चर में ये चीज देखनी है, जो चीजें एस्टिमेट करते हैं या वो किस तरह होती हैं, या गिवन नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करना है. हम डिफरेंट मेथोडोलॉजीज देखेंगे और देन अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे कि यहां पर हमने लेसन प्लान दिया हुआ है जो कि आपके टीचर्स के लिए है. इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने अपना 40 मिनट का लेक्चर जो है वो क्लास में डिलीवर करना है बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज. तो स्टूडेंट्स आ जाए जरा प्री असेसमेंट और रिफ्रेश की तरफ. व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेशन क्या है कि चीजों को जब हम लोग अंदाजन या गेस करते हैं तो वो चीज एस्टिमेशन है. ये चीज हम लोग देखेंगे. कभी आप लोगों ने एस्टिमेशन का वर्ड सुना है? लेट्स सी. एंड देन नेक्स्ट, व्हाट इज राउंडिंग ऑफ? राउंडिंग ऑफ क्या है? एंड देन Why do we study rounding off? हम लोग राउंडिंग ऑफ और एस्टिमेशन क्यों स्टडी करते हैं, इसका हमारी लाइफ में क्या पर्पस है और यूज कहां पे होती है, ये आपको पता होना चाहिए. एंड देन व्हाट डिड वी लर्न इन प्रीवियस लेसन? हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेसन में क्या चीजें स्टडी की थी, उनका इस लेसन से क्या लिंक बनता है. तो आप लोगों को याद होगा और कुछ हम लोग उसी को यूज करते हुए उसी की बेस के ऊपर इस लेसन को आगे परफॉर्म करेंगे. आप लोगों ने वहां पे देखा था अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स थी, फिर उन नंबर्स को आपने ये चेक करना था, कंपेयर करना था. वही चीज यहां पर यूज होगी और इनको हम लोग राउंडिंग ऑफ की तरफ लेके जाएंगे और एस्टिमेट करेंगे नंबर्स को. तो स्टूडेंट्स आज के हमारे कीवर्ड्स और वोकैबुलरी जो मेन है जिसके ऊपर हमने फोकस करना है वो एक एस्टिमेशन है और दूसरा जो है हमारे पास राउंडिंग ऑफ है. अब हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू इसको परफॉर्म करेंगे, देखेंगे कि एस्टिमेशन क्या है और फिर नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं. देखिए जरा मटेरियल आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए. तो टीचर्स के पास ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए. नंबर 1, आइसक्रीम स्टिक्स ऑफ नंबर्स. आइसक्रीम स्टिक्स होनी चाहिए जिनके ऊपर नंबर्स राइट हो 0 से लेकर 100 तक. एंड देन डिस्पोजेबल कप्स आर ग्लासेस. कुछ डिस्पोजेबल ग्लासेस होंगे या कप्स होंगे, ये टीचर्स जो है वो अरेंज कर ले और फिर क्लास में आपने परफॉर्म करना है. तो टीचर अब अपना आप मटेरियल अरेंज कर लें, तब तक जो है मैं भी चीजों को गैदर करता हूं और फिर हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. तो यहां पर देखें, इस तरह मैंने कुछ डिस्पोजेबल ग्लास रखे हुए हैं. इन ग्लासेस के ऊपर 10 नंबर्स के डिफरेंस से नंबर्स जो हैं वो मैंने राइट कर दिए हैं. तो टीचर ने क्या करना है कि क्लास में से इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट को बुलवाना है. स्टूडेंट को बुलवाने के बाद आपने क्या करना है कि यहां पर ये जो आइसक्रीम स्टिक्स अरेंज की हुई हैं, इन स्टिक्स के ऊपर नंबर्स हैं. जो नंबर्स यहां पर रखे हुए हैं, जो नंबर्स जो हैं स्टिक्स के ऊपर हैं, वो कप्स के ऊपर नहीं है. अब करना क्या है कि एक स्टूडेंट आएगा, रैंडमली इन स्टिक्स में से एक स्टिक पिक करेगा, उसके ऊपर नंबर नोट करेगा, चेक करेगा. ये मैंने जो नंबर देखा है ये मेरे पास 81 आता है. ये 18 भी हो सकता है. इस तरह अगर देखें, फिर इस तरह देखें तो 81 आ जाता है. तो ये क्लोजेस्ट पॉसिबल किस कप के पास आएगा या ग्लास के पास आएगा? 81. तो ये किसके नियरेस्ट है? 80 के है या 90 के ऊपर है? ये आप एस्टिमेट करें एंड देन उस कप के ऊपर जो है वो उस कप में ये स्टिक पुट कर दें. कैस कहां पे है? ये हमारे पास 80 नंबर का कप आता है, यहां पर मैंने ये स्टिक पुट कर दी. इसी तरह दूसरा स्टूडेंट आएगा, वो स्टिक को उठाएगा, वो देखेगा कि यहां पर कौन सी चीज है, कौन सा नंबर है. इस स्टिक के ऊपर मेरे पास 5 नंबर आता है. 5 किसके क्लोज है? दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है?
ये 10 के भी क्लोज है और ये 0 के भी क्लोज है, तो ये कहां पर पुट होना चाहिए? क्योंकि हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए यहां पर इस ग्लास में पुट कर दें 5। सिमिलरली थर्ड स्टूडेंट आएगा और इस स्टिक को पिक करेगा। ये स्टिक जो है मेरे पास 89 की है। अब ये किसके क्लोजेस्ट पॉसिबल है? 89 90 के है या 80 के है? तो 89 और 90 के बिटवीन 1 डिजिट का डिफरेंस है। इसी तरह जो 80 है और 89 के बिटवीन जो है वो 9 डिजिट्स का है, तो हमारे पास क्लोजेस्ट कौन सा हुआ? वो 90 वाला हुआ। तो मैं ये जो स्टिक है 89 वाली, वो यहां पर 90 वाले कप में पुट कर दूंगा। सिमिलरली नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मेरे पास जो स्टिक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा, वो स्टिक पिक करेगा और ये जो है वो क्लोजेस्ट पॉसिबल नंबर के पास पुट कर देगा। यहां पर 9 है, तो 9 किसके करीब है? यहां पर 10 के, 0 के करीब नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए यहां पर पुट हो गया। इसी तरह सारे क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं ये बारी बारी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। एक स्टूडेंट आएगा, स्टिक पिक करेगा, क्लोजेस्ट पॉसिबल जो नंबर होगा उस कप में पुट कर देगा। ये थी एस्टिमेशन। इसका एक स्पेसिफिक रूल होता है, उस रूल को चले हम बोर्ड पे चल के स्क्रीन पे वो मैं बताता हूं वो क्या रूल है जो आपने फॉलो करना है व्हाइल राउंडिंग ऑफ। तो आ जाएं। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, ये मेरे पास एक नंबर 26 है, इसको मैंने राउंड करना है। मैंने आपको बताया जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की दैट वाज द एस्टिमेशन। अब यहां पर हम लोगों ने एस्टिमेशन क्लोजेस्ट पॉसिबल राउंड किस तरह करते हैं नंबर्स को, वो देखें। आपने एक चीज याद रखनी है, ये नंबर याद रखना है 5। जब भी आपने 2 डिजिट नंबर को राउंड ऑफ करना है तो वंस प्लेस वाला डिजिट चेक करना है। वंस प्लेस वाला डिजिट आपका पास अगर तो 5 है या 5 से ग्रेटर है, तो क्या करना है, इस नंबर में टेंस वाले में 1 ऐड कर देना है। या जब हम लोग नंबर लाइन के ऊपर जाते हैं, ये मैंने नंबर लाइन भी ड्रॉ की हुई है, देखें यहां पर मैंने 40 तक नंबर राइट कर दिए हैं। यहां पर देखें 0 और 10 के बिटवीन कितना आता है 5, एंड देन 10 और 20 के बिटवीन कितना आता है 15, एंड देन 20 और 30 के जो मिडल है वहां पर कितना आता है 25, एंड देन यहां पर चेक करें कि आपके पास 30 और 40 के बिटवीन 35 है। ये सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं। आपने क्या चीज जहन में रखनी है, 5 का डिजिट। आपके पास अगर वंस प्लेस वाला डिजिट जो है वो 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, तो पहले वाले में 1 ऐड कर देंगे और जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 6 की जगह हम लोग 0 राइट कर देंगे। अब एक चीज देखें, ये क्या है, ये हमारे पास 30 बना। 30 कहां पे आता है, तो यहां पर आता है। राउंड ऑफ किया तो हमारे पास 30 आ गया। अगर हम लोग नंबर लाइन से देखते हैं, 5 कहां पे आता है, 6 5 के बाद है, तो फिर हम लोग आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर यहां पर 23 होता तो फिर हम लोगों ने 25 पे स्टैंड करना था, और ये क्लोजेस्ट पॉसिबल 23 किसके है, वो 20 के है, तो इसको राइट कर देना था हमने। मींस के 10th वाले में कोई चेंजेस नहीं करनी थी। अगर तो आपका जो वंस प्लेस वाला डिजिट है वो 5 से लेस है, तो फिर हम लोगों ने बैक वाले नंबर पे चले जाना है। मींस के 10th वाला वैसे राइट कर देना है, 10th प्लेस वाला डिजिट, और उसके साथ वंस में 0 लगा देना है। अगर 5 से ग्रेटर है तो फिर हम लोगों ने क्या करना है कि जो 10th प्लेस के ऊपर डिजिट होगा उसमें हमने 1 ऐड कर देना है, और फिर जो वंस प्लेस की जगह पे 0 लगा देना, जिस तरह यहां पर मैंने 30 में किया। इसी रूल को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स परफॉर्म करनी है। बहुत सी जगहों पे हम लोग ये चीजें यूज करते हैं, राउंडिंग ऑफ। फॉर एग्जांपल आप लोग जाते हैं पेट्रोल डलवाने, तो वहां पर राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है, वहां पर भी यूज होता है एस्टिमेशन का, क्योंकि आप पैसों में पे नहीं कर रहे होते। तो अब आ जाए नेक्स्ट, इंडिविजुअल वर्क।
अब आप लोगों ने, सारे स्टूडेंट्स ने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जो कि आपकी बुक के ऊपर गिवन है। ये एक्टिविटी, इसमें करना क्या है आपने आपकी बुक में ये एक्टिविटी गिवन है, उसको किस तरह परफॉर्म करेंगे। गिवन इज अ नंबर लाइन, यूज दिस नंबर लाइन टू राउंड ऑफ 193 टू द नियरेस्ट टेंस। बात कहां पे हो रही है, टेंस के आपने सेकंड डिजिट को राउंड ऑफ कर देना है। तो टेंस के ऊपर आपने इसको राउंड ऑफ करना है। किस वर्ड को देखना है, 193, और इसके बाद आपने वंस को देखना है। वंस जो है वो 5 से ग्रेटर है या लेस है, लेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, 190 एज इट इज राइट कर देंगे। तो अब आपके पास 190 कहां पे आ गया, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरली आप, क्योंकि ये 193 था, 1 2 3, ये 193 यहां पर आता है। तो आपने टेंस तक इसको राउंड ऑफ करना है, टेंस प्लेसेस तक। अब आ जाए, एक वर्कशीट है जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस वर्कशीट को आप लोगों ने क्लास में ही कंप्लीट करना है इन फ्रंट ऑफ योर टीचर। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड हम लोगों ने क्या चीज स्टडी की। आज के लेसन में हम लोगों ने देखा कि राउंड ऑफ अ होल नंबर टू द नियरेस्ट टेंस, उसके रूल्स को पढ़ा कि किस तरह हम लोग इसको राउंड ऑफ करते हैं गिवन नंबर्स को। एंड देन अब आपने क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, राइट एनी 4 नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स रैंडमली एंड राउंड देम ऑफ नियरेस्ट टू टेंस। तो नियरेस्ट टेंस के ऊपर आपने उन नंबर्स को राउंड ऑफ कर देना है। अपनी मर्जी से सोचें, नंबर्स राइट करें। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 34, सो मैंने 34 लिखा, इसको जब राउंड करूंगा तो मैं क्विकली राउंड कर दूंगा यूजिंग द मेथोडोलॉजी, तो मेरे पास आ जाएगा 30। अगर मैं दूसरा नंबर राइट करता हूं 47, सो मैं इसको राउंड ऑफ करने के लिए क्या करूंगा, इस नंबर को देखूंगा, ये मेरे पास 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5, सो आई विल राइट 50। कैसे मैंने किया कि मैंने जो 10th प्लेस वाला डिजिट था उसमें 1 ऐड कर दिया और अब मेरे पास ये नंबर राउंड ऑफ हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाए होमवर्क की तरफ। आपने होमवर्क में क्या काम कंप्लीट करना है, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस टू एग्जाम्पल 14। आपने सॉल्व करना है और उसको कंप्लीट करना है एग्जाम्पल 14 को ऑफ पेज नंबर 28 एंड कंप्लीट द अटैच शीट। अटैच शीट कौन सी है, ये शीट है, ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आपने लेनी है। आपकी टीचर आपको प्रिंट दे देंगी और इसको जो है आपने घर में कंप्लीट करना है। करने के बाद आपने अपने टीचर को सबमिट करनी है। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये चीजें अवेलेबल होंगी, लेसन प्लान अबाउट दिस लेसन जो कि मैंने अभी आपको बताया है, एंड देन एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एंड देन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अबाउट दिस लेसन, ये अवेलेबल होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।